सो हेलो एवरीवन, कैसे यार। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए, आप लोग को बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं भाई क्या कि सर रीचेक रिवोल्यूशन कराएं या ना कराएं, या डायरेक्ट बैक पेपर दें, और रीचेक रिवोल्यूशन की जो डेट वगैरह है सारी चीज़ मैं ऑलरेडी पहले से इन्फॉर्म कर दिया हूँ। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, और आपका जो डाउट्स है वो भी डायरेक्टली मैं वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ भाई। देखिए, रीचेक और रिवोल्यूशन की बात की जाए, देखिए यही हमारा रीचेक है, रिवोल्यूशन एक ही होता है, वही रीचेक को जनरली रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो भाई इसकी डेट जो रहने वाले सर 18 से 22, क्या 18 से 22 यहाँ आप देख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले करना क्या होता है, तो अभी क्या है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 21 तारीख है, तो फटाफट यदि आपको रीचेक करवाना है, रिवोल्यूशन करवाना है, तो अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। देख लीजिए कि क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 18 से 22 तक आपकी रीचेक रिवोल्यूशन की जो है रजिस्ट्रेशन की डेट है। सबसे पहले भाई रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद फी पेमेंट करना होता है। देन आफ्टर उसके बाद क्या है, हमें प्रिंट क्या है डाउनलोड करके संस्थान में जमा करना होता है, प्रिंट निकलवा के जमा करना होता है, ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो 18 से 22 तारीख आप क्या है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वही क्या है 19 से 24 तारीख तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। देन आफ्टर क्या है, देन आफ्टर अपना क्या फीस पेमेंट करने के बाद भाई रिसिप्ट डाउनलोड करके रिसिप्ट संस्थान में जमा कर सकते हो। मतलब फीस पेमेंट के तो रिसिप्ट निकालेंगे, उसके बाद क्या है एक प्रिंट निकलेगा, उस प्रिंट को भी आपको संस्थान में जमा करना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे एक सिंपल सी बात है, जैसे आप मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कर लिए, रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान होता है, सारी वीडियो प्रोवाइड किया हूँ। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप फीस पेमेंट कीजिएगा भाई 24 घंटे बाद ही कीजिएगा, 24 आवर बाद कीजिएगा, एंड 24 घंटे बाद ही आपको क्या है फिर आपके प्रिंट निकलेगा। तो ये बात आप जान लीजिए, फीस पेमेंट कब करना है, तुरंत नहीं करना है। जितनी सारी चीज़ें मैंने बताया उतना को ही फॉलो करना है। और 21 तारीख आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप जल्दी जा करके अपना क्या है अगर क्या है रीचेक रिवोल्यूशन कराना है तो अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ओके, क्योंकि 22 तारीख लास्ट डेट रहने वाली इस बार 2025 की बात कर रहे हैं। ओके, अब रही बात रीचेक करवाएं या ना करवाएं। देखिए भाई, रीचेक करवाने से क्या होता है, मान लीजिए आपकी लगी है बैक, आपकी लगी है बैक, आपके मार्क्स आए हैं बहुत कम। इवन सेमेस्टर की बात की जाए तो आपको मान लीजिए पहली बात मान लीजिए आपको ग्रेस मार्क्स मिले नहीं है। मान लीजिए आपको पास होना था 20 मार्क्स में, आपको मिले हैं 12 मार्क्स। ठीक है, 12 मार्क्स। आप ग्रेस मार्क्स सबको नहीं मिलता, मैंने बताया था एक वीडियो में कि ग्रेस मार्क्स कैसे मिलता है। हालांकि उसका वो वीडियो देखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो भाई मान लीजिए आपको क्या है बैक लगी, तो अब क्या है कि आप सोच रहे हैं रीचेक करवाएं या ना करवाएं। रीचेक करवाने का क्योंकि फीस 500 रुपये है। अब मान लीजिए आप रीचेक नहीं करवाते हैं, रीचेक नहीं करवाते तो आपको सीधा बैक पेपर देना पड़ेगा, उसका 200-250 रुपया लगता है बैक पेपर का। और उसके बाद आप बैक पेपर देंगे, तो उसके बाद उसकी करना क्या होता है, आपको करनी पड़ेगी पढ़ाई, क्योंकि आप बैक पेपर देंगे उसके लिए आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा वो सब्जेक्ट जिसमें आपकी लगी है बैक। क्योंकि जाहिर सी बात है, बिना पढ़े तो होने वाले पास नहीं हो। यदि आपको भाई कॉन्फिडेंस है, यदि आपको, मैं तो कहूँगा सिंपल सी बात है, मैं यदि कहूँगा कि आपको मान लीजिए नंबर कम भी है, नंबर कम भी है तब भी आप क्या है बैक पेपर भाई क्या रीचेक फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि रीचेक फॉर्म या रिवोल्यूशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो मोस्टली स्टूडेंट्स का भाई क्लियर हो जाता है। यदि आपने मान लीजिए कॉपी अच्छे से भरी है, यदि आपने बहुत अच्छे से लिखा है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि कोई एग्जामिनर मान लीजिए आपको फेल किया है, तो दूसरा एग्जामिनर का एक अलग मूड होता है, एक अलग नेचर होता है। तो सारी चीज़ें आप समझते हैं, यदि आप कॉपियाँ भरें, कॉपियाँ लिखें, तो जाहिर सी बात है जब दूसरा टीचर आपका रीचेक रिवोल्यूशन में काफ़ी अच्छे करता है तो वो चेंज हो जाता है नंबर। और मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर यार बढ़ते, इवन मैं आपको बता देना चाहता हूँ 20-20 तक 20-20 एक्स्ट्रा मार्क्स बढ़े हैं भाई। यही तो बात हो, कैसे 12 मार्क्स रहते थे जब मेरे फ्रेंड्स भी रहते थे, तो 12 मार्क्स 13 मार्क्स रहते थे उनका यार 28 से 30, 30 से 35 मार्क्स तक मिल जाता था, ये रियलिटी है। तो आप क्या है, वही मैं बता रहा हूँ ना, टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। कभी कभी टीचर किस मूड में कापियाँ चेक कर रहा है क्या है, बाकी वो अदर चीज़ें, लेकिन यहाँ कापियाँ भरे भाई आप, जाहिर सी बात है आपका क्या है रीचेक पे बैक क्लियर हो जाएगा। और मैं तो सभी से कहूँगा कि सर सभी लोग रीचेक भर दीजिए, पैसे को ना देखिए, क्योंकि ज़्यादा क्या है, ज़्यादा फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, बैक पेपर देना पड़ेगा, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी भाई क्या है, जिनको मिला है, जिनकी लगी है बैक क्या है, जिनको मिला है ग्रेस मार्क्स के, ग्रेस मार्क्स से पास कर दिए गए। अब क्या है, जिनको ग्रेस मार्क्स से पास कर दिए गया, तो समझ लीजिए यदि वो रीचेक करवाते हैं, यदि वो रीचेक करवाते हैं, रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं वो करवाते हैं, तो रिवोल्यूशन कराते हैं, तो मान लीजिए वो क्लियर नहीं होता और जितने मार्क्स मिले भाई उससे मार्क्स कम आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में वो किस में चले जाएंगे, स्पेशल बैक में चले जाएंगे। जब स्पेशल बैक में चले जाएंगे तो आपको स्पेशल बैक पेपर देना होगा, जिसमें आपको दो दो सर्ट क्या है, डिप्लोमा की 2 डिग्रियाँ मिलेगी, सॉरी डिप्लोमा की 2 सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, 2 चीज़ें मिलेंगी, तो वो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज़ को जब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने बहुत अच्छे से पेपर दिया था, तभी आप क्या है रीचेक रिवोल्यूशन कराइएगा। नहीं तो मान लीजिए आपकी बैक लग जाती है तो स्पेशल बैक में आओगे, और स्पेशल बैक में होता क्या है, जाहिर सी बात है डिप्लोमा को जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो क्या है
मार्कशीट मिलेगी वो तो मिलेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जानते हो, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। बाकी अब फर्स्ट ईयर क्या है, सेकंड ईयर है, और ग्रेस मार्क्स मिल रहा है तो करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते, क्योंकि नहीं करवाओगे तो वही पास विथ ग्रेस 4 नंबर 5 नंबर लिख के आएगा आपकी मार्कशीट में। यदि कॉन्फिडेंस है, हटवाना चाहते हो तो भाई रीचेक करवा लो, और 500 रुपये लगेगा जस्ट। बाकी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया है, यदि नहीं क्लियर होता तो आप स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले जाओगे। हालाँकि उतना कोई दिक्कत होती नहीं, गवर्नमेंट जॉब में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं, क्योंकि अब बाकी प्राइवेट जॉब में थोड़ा बहुत कभी कभी कोई कंपनियां देखती हैं, हालांकि इतना ज़्यादा ये मायने नहीं रखता, क्योंकि ग्रेस मार्क्स के ही जो होता है वो बोर्ड ही देता है आपको, आपको बोर्ड ही वो मार्क्स देता है, और बोर्ड पास कर देता है कि आज चलिए हम आपको कृपांक दे दिए, चलिए मैं आपको मार्क्स दे दिया, आप आसानी से पास हो जाइए। और कृपांक सबको नहीं मिलता, जब आप ऐसी कंडीशन में होते हो कि जिसके मार्क्स मिल जाने से आप एकदम से क्लियर हो जाते हो, तभी आपको कृपांक दिया जाता है। नहीं तो मान लीजिए 2 3 में बैक लगी 4 में, तो ऐसे में ग्रेस मार्क्स भी नहीं दिए, मतलब जब उस लायक रहते हो तभी आपको कृपा का अंक ग्रेस मार्क्स मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई ग्रेस मार्क्स का मतलब। बाकी आप वही सभी लोग क्या है, हम तो कहेंगे रिवोल्यूशन करा लीजिएगा, पैसे को ना देखिएगा, आपका मतलब क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा चांस रहता है क्लियर होने का। और बैक लगी रहती तो बैक पेपर कर दोगे ही, बाकी पहले प्रोसीजर होता है, रीचेक रिवोल्यूशन करा लो, मार्क्स बढ़ जाते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता देता हूँ।